बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान की नेक्स्ट सूरत। और आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे सूरह हिजर को। सबसे पहले उसको रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करेंगे जो कि हमारे पास एग्जाम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। और फिर हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज में हमारे पास MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको विद हेडिंग बताऊंगी क्योंकि मैं डे वन से आपको कहती हूँ हेडिंग्स आपके लॉन्ग क्वेश्चन को मॉडिफाई करता है और एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर सूरह हिजर। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी काइंडली प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और आगे जरूर शेयर कीजिए। आज हम करेंगे जी सूरह हिजर और सबसे पहले हमारे पास उसका तारुफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें हैं जो है वो आप लोगों के साथ स्क्रीन पे हाईलाइट करते जाऊंगे और आप लोगों ने अपनी बुक्स में साथ साथ उसको हाईलाइट करते जाना है, सेव करते जाना है ताकि आप लोगों को जब तैयारी करने की जरूरत पड़े तो आप लोगों के पास तमाम चीजें आपकी बुक में अवेलेबल हो। सूरह हिजर मक्की सूरत है। ये 13वें पारे से शुरू हो रही है और 15वें सूरत है। तो 13वें पारे से ये शुरू होती है और 15वीं सूरत है। इस आयत का जो नंबर है वो 15वीं सूरत है और मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हुई है, तो इस लिहाज से हमारे पास ये मक्की सूरत है। इसके 6 रुकू और 99 आयात हैं। इस सूरत की आयत वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन और यकीनन हिजर वालों ने रसूलों को झुठलाया में अस्हाबे हिजर का तस्करा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूरह हिजर में किन का तस्करा है, अस्हाबे हिजर का। इस मुनासबत से इसको सूरह हिजर कहा जाता है। तो इसकी यही आयत जो है एक वजह है कि इसका नाम सूरह हिजर रखा गया है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने इसका आंसर में भी यही लिखना है कि इस सूरत की जो आयत है उसमें अगर अरबिक याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तर्जमा आप लिखेंगे और यकीनन हिजर वालों ने रसूलों को झुठलाया में अस्हाबे हिजर का तस्करा है। इसी मुनासबत से इसका जो सूरत का नाम है वो सूरह हिजर रखा गया है और कहा गया है। जिस मकान के गिर्द अहाता और चार दीवारी बनी हो उसको अरबी में हिजर कहा जाता है। तो अब हिजर का मीनिंग क्या है कि जिस मकान के गिर्द अहाता हो या चार दीवारी बनी हो तो उसको अरबी में हिजर कहा जाता है। मदीना मनव्वरा और शाम के दरमियान दो पहाड़ों के वस्त में मौजूद इलाके को वादिये हिजर कहा जाता है। वादी हिजर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वादी हिजर किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा मदीना मनव्वरा और शाम के दरमियान जो दो पहाड़ों के वस्त में जो मौजूदा इलाका है उसको वादिये हिजर कहा जाता है। अब वादी हिजर में क्या था कि जी वादी हिजर में उस जगह पर कौम समूद आबाद थी जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उस कौम को अस्हाबुल हिजर यानी कि हिजर की बस्ती वाले कहा जाता है। तो आपको अब सूरह हिजर का कॉन्सेप्ट और अस्हाबे हिजर और वादी हिजर में रहने वालों का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वादी हिजर कहा जाता है मदीना मनव्वरा शाम के दरमियान जो दो पहाड़ों का इलाका है और वहाँ पे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ जो है नबी बनाकर भेजा गया था और इसी वजह से उसे कौम को अस्हाबुल हिजर यानी कि हिजर की बस्ती वाले कहा जाता है। जो नेक्स्ट हदीस है उसमें सूरह हिजर की इंपॉर्टेंस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन तीन सूरतों को पढ़ो जिसके शुरू में अलिफ लाम वा आता है। तो सूरह हिजर जो है वो भी हमारे पास अलिफ लाम रा से शुरू होती है और जो सूरतें अलिफ लाम रा से शुरू होती हैं अल्लाह के रसूल के नज़दीक उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत। और हम लोगों ने पहले जितनी एक दो सूरतें पढ़ी जिसका आगाज़ अलिफ लाम रा से हुआ था, तो एक उनमें से एक सूरत ये भी है जिसका आगाज़ जिसकी शुरुआत जो है वो अलिफ लाम रा से हो रही है। तो ये हमारे पास हो गया जी तारुफ। नेक्स्ट है हमारे पास मरकजी मौजू। इस सूरत का मरकजी मौजू कुदरत इलाही की निशानियाँ, कुरान मजीद और असहाबे कुरान की हकानियत का बयान है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बुनियादी मज़ामीन। और बुनियादी मज़ामीन हमारे पास तमाम सूरत की जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें भी हमारे पास 4 से 5 बुनियादी मज़ामीन आएंगे और उसको देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास बुनियादी मज़ामीन आते हैं। सूरह हिजर के आगाज़ में कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुशरिकीन मक्का के बेबुनियाद एतराज़ात का आसान असलूब में जवाब दिया गया है। तो जो मुशरिकीन मक्का के बेबुनियाद किस्म के एतराज़ थे उनका जो जवाब है वो सूरह हिजर के आगाज़ में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये कुरान मजीद खालिस्तन अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी तरफ से नाजिल किया गया है और वो खुद उसकी हिफाजत करने वाला है। साका अक़वाम में जब रसूल और नबी मबूस फरमाए गए तो उन अक़वाम ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को झुठलाया और सरकशी की। बिलाखिर उनकी हरदर्मी और सरकशी की वजह से उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया गया। सूरह हुजर में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल बयान किए गए हैं। सतूनों के बगैर आसमान की तख्लीक की गई, उसमें खूबसूरत सितारे बनाए गए, वसीअ अरीज़ ज़मीन और उसका तवाज़ुन कायम करने के लिए पहाड़ों को जमा दिया गया,
زمین میں ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے سے اگایا اور اس سے مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا. بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سیرابی کا ذکر کیا گیا. پھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے. تو یہ MCQ مارک کر لیجیے، انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے. ان دلائل کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے. مزید برآں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، متقی لوگوں کے اچھے انجام اور مشرکین کے برے انجام کا بیان کر کے اہل مکہ کو تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ ہجر میں اہل مکہ کو کس چیز سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے. نیکسٹ آتے جاتے ہیں جی پیج نمبر 117 پہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا تذکرہ اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے. ان اقوام کے احوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی ہے کہ ان کے انجام کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ. قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا. اس کو بھی مارک کر لیجیے. قوم سمود کو کن چیزوں پر گھمنڈ تھا؟ اپنی ہنرمندی اور طاقت پر. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے نے بتایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی. سورہ حجر میں 7 مثانی کا ذکر ہے جس سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے. تو سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں. یہ بھی مارک کر لیجیے. اور 7 مثانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو 7 مثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. سورہ ہجر کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علانیہ تبلیغ دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کا سورہ ہجر کا جو تعارف تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس فرمان الہی ہے جو کہ سورہ ہجر کی آیات سے ہی نکالے گئے ہیں. سب سے پہلا فرمان الہی ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 سے، اور نیکسٹ ہے آپ کے پاس سورہ ہجر کی آیت نمبر 87. پہلا ہے جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کے ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے ہمارے پاس. اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن. تو اس میں 7 آیات اور عظمت والا قرآن اور 7 آیات سے مراد ہے جی سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کی ٹوٹل ہمارے پاس 7 آیات ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ہو گئی سورہ ہجر. اور نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اس کی آیات، اور اس میں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی آیت کا ترجمہ تیار نہیں کرنا. اس میں سے کسی آیت کا ترجمہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ لوگوں نے صرف اس میں سے جو چند چیزیں ہیں وہ یاد کرنی کہ اس کی آیت ہے جی ٹوٹل 99. سورت ہمارے پاس مکی سورت ہے اور رکوع اس کے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 6 رکوع ہیں اور یہ ہمارے پاس 15ویں پارے میں آتی ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی. باقی آپ لوگوں کا جو اوپر والا ٹیکسٹ کا پورشن ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تیاری کر لینی ہے. اس کی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسرسائز کا کیا کیا پورشن ہے جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایکسرسائز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر کے سالو آؤٹ کرتے ہیں. ایکسرسائز پہ آ جائیں جی. اور پیج نمبر ہے ہمارے پاس یہ پیج نمبر 123. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس MCQs. درست جواب کا انتخاب کریں. نمبر 1 مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجودہ پہاڑی کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے وادی حجر. 7 مثانی سے مراد ہے سورہ فاتحہ. نمبر 3 سورہ ہجر میں کن کے مہمانوں کا تذکرہ آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمبر 4 وادی ہجر میں آباد تھی قوم سمود. نمبر 5 قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا حضرت صالح علیہ السلام کو. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مختصر جوابات. ایک دفعہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ٹیکسٹ پہ واپس جا کے ڈیٹیل کے ساتھ تمام 5 کوسچنز کو ہم لوگوں کو مارک کر لیں گے. پہلا سوال ہے جی ہمارے پاس سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 2 سورہ ہجر کا مرکزی موضوع تحریر کریں. نمبر 3 سورہ ہجر کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. نمبر 4 سورہ ہجر کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ نمبر 5 سورہ ہجر کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل تحریر کیجیے. واپس چلتے ہیں جی اپنے ٹیکسٹ کے پارٹ پہ اور تمام کوشچنز کو مارک کر لیتے ہیں. جی پہلا سوال تھا ہمارے پاس کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ لوگوں نے اس میں لکھنا ہے کہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. سب سے پہلے لکھیں گے سورہ ہجر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، جس میں آپ نے مینشن کرنا ہے کہ قرآن مجید خالصاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. بس یہاں پہ صرف یہ 2 پوائنٹس آپ لوگوں کا اس کا آنسر ہوگا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ ہجر کا مرکزی موضوع تحریر کیجیے. مرکزی موضوع کی ہیڈنگ دی گئی. یہاں سے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت.
थर्ड था जी हमारे पास सूरह हिजर की फजीलत में हदीस मुबारक का तर्जमा लिखिए। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा जहाँ पे हदीस नंबर सनन नबी दाऊद 1399 लिखी गई है। एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे कुरान पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। फोर्थ है जी हमारे पास सूरह हिजर के आगाज में किसका तस्करा किया गया है, और इसका आंसर आज जी बुनियादी मज़ामीन की फर्स्ट लाइन है। सूरह हिजर के आगाज में कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुशरिकीन मक्का के बेबुनियाद इतराज़ात का आसान इसलूब में जवाब दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह हिजर की रोशनी में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल तहरीर कीजिए। बुनियादी मज़ामीन का जो आप लोगों का सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। सूरह हिजर में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल बयान किए गए, दोनों के बगैर आसमान की तख्लीक की गई है। यहाँ तक आप लोगों ने शुरू करना है और यहाँ तक आप लिखेंगे। और मुशरिकीन के बुरे अंजाम का बयान करके अहले मक्का को तकब्बुर से बाज रहने की तलकीन की गई है। और यहाँ पे आप लोगों का फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, सूरह हिजर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। जैसे कि हर सूरत के पूछे जाते हैं उसी तरह इस सूरत का भी पूछा गया। सूरह हिजर के बुनियादी मज़ामीन तहरीर कीजिए। बुनियादी मज़ामीन लिखेंगे और साथ एक दो एडिशनल चीज़ें जो हम लोग मेंशन करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाए और एग्जामिनर को अच्छा इंप्रेशन डाले, तो वो हम लोगों ने साथ साथ एक्सप्लेन करते जाना और राइट अप करते जाना है। और आपको स्क्रीन पे जितनी ब्लू हेडिंग शो होंगी वो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है तारुफ की। तारुफ बिल्कुल छोटा सा लिखेंगे ताकि हमारा एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो, एक इंट्रो जो है वो सूरह हिजर का तैयार हो सके। सिर्फ आप मेंशन करेंगे जी सूरह हिजर मक्की सूरत है, 13वें पारे से शुरू होती है, 15वीं सूरत है और इसके टोटल 6 रुकू और 99 आयात हैं और इसमें असहाबे हिजर का तज़किरा किया गया है। बस ये आप लोगों ने टोटल 5 पॉइंट्स में डिस्कस कर देने, 6 पॉइंट सॉरी आप लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटे सी आप लोगों ने तारुफ की 2-3 लाइन्स लिख देनी है। सूरह हिजर मक्की सूरत है, 13वें पारे से शुरू होती है, 15वीं सूरत है, 6 रुकू है और 99 आयात है और असहाबे हिजर का तज़किरा किया गया है। बस ये आप लोगों ने तारुफ में लिख देना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है जी मरकजी मौजू की। मरकजी मौजू है हमारे पास कुदरत इलाही की निशानियां, कुरान मजीद और साहिब कुरान की हकानियत का बयान। फिर आप हेडिंग देंगे जी बुनियादी मज़ामीन, जो कि आप लोगों का मेन कंसर्न है आपके लॉन्ग क्वेश्चन का। आप लोगों ने ये हेडिंग देनी है। सबसे पहले आपने मेन सब हेडिंग देंगे बुनियादी मज़ामीन की, सूरह हिजर का आगाज। सूरह हिजर का आगाज ये आप लोगों ने कंप्लीट पैराग्राफ इसके अंदर यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन करना है। और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सूरह हिजर के आगाज में कुरान मजीद और नबी करीम के हवाले से मुशरिकीन मक्का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड होगा आपके पास सरकशी की वजह से उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल। अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल, ये आपके पास सेकंड हेडिंग होगी बुनियादी मज़ामीन की, जिसमें आपने कंप्लीट ये पैराग्राफ लिख देना है। सूरह हिजर में अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल बयान किए गए, सूनों के बगैर आसमान की तख्लीक की गई है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड होगा आपके पास मुत्तकी लोगों के अच्छे अंजाम और मुशरिकीन के बुरे अंजाम का बयान करके अहले मक्का को मुतकब्बिर से बाज रहने की तलकीन की गई है। फिर आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके मेहमानों का तज़किरा। ये आप लोगों ने लिखनी है हेडिंग, और यहाँ पे आएगी जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके मेहमानों का तज़किरा। उसमें आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक्सप्लेन कर देने। एक दो ऐसी चीज़ें होंगी कि कौम समूद का बताया होगा, कौम लूत और कौम शुएब का बताया होगा, तो हम इसी हेडिंग के अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी जी आपके पास सबा मसानी, और सबा मसानी का जिक्र है सूरह हिजर में ही, और उसमें सूरह फातिहा का जिक्र है, यानी कि 7 आयात का जिक्र किया गया कि वो बहुत असमत वाली है। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग हो गया आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलानिया तबलीग दीन का हुक्म। तो सूरह हिजर वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया तबलीग दीन का हुक्म दिया। तो ये आप लोगों ने कंप्लीट पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है। तो ये बिल्कुल छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन सूरह हिजर का जो है आप लोगों का तैयार हो जाएगा, जिसमें आप लोगों की ये तकरीबन 4 से 6 हेडिंग सब हेडिंग्स होंगी मज़ामीन की, वो आप लोगों ने इंक्लूड करनी है और आप लोगों का एक अच्छा आंसर लेंथ वाइज बन जाएगा। लास्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास रेफरेंस की बारी आती है। रेफरेंस उन्होंने सूरह फरमान इलाही के तौर पे दिए हुए, अगर आपको याद हो जाते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लिखिए। और अगर ये कंपल्शन नहीं है, जिनको याद नहीं होते वो इसे स्किप आउट कर सकते हैं। आप हेडिंग देंगे सिंपली जी फरमान इलाही की, और 2 फरमान इलाही है सूरह हिजर के, आयत नंबर 9 और आयत नंबर 87। किसी को दोनों याद है तो दोनों लिख दें, अगर किसी को एक याद है तो एक लिख दे। और ये वो वाहिद आयत है जो अक्सर जो है स्टूडेंट्स को याद होती है। बेशक हमने इस जिक्र को नाज़िल फरमाया और हमें इसी की हिफाजत फरमाने वाले हैं। और जो नेक्स्ट है वो आप लोगों के लिए न्यू आयत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिन्होंने याद करनी होगी वो जरूर याद करें और वो मेंशन करें। और जिनको याद करने में कोई डिफिकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा डिटेल याद नहीं हो सकती, तो आप लोग फिर इन चीज़ों को स्किप आउट कर देंगे। बुनियादी मज़ामीन होंगे हमारा मेन कंसर्न है, मेन चीज़ उन्होंने पूछे, तो बुनियादी मज़ामीन में आप लोगों ने कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो बाकी अगर आप लोग चीज़ स्किप कट कर देते हैं तो इसमें कोई
कंपल्शन नहीं है कि आप लोगों ने वो लाजमी लिखनी है, तो उसको स्किप आउट किया जा सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक्स्ट्रा 1 से 2 चीज़ें ऐड करवाती हूँ ताकि आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका एक इंट्रो बहुत अच्छा सा, उसका स्टार्ट बहुत अच्छा किया हुआ आप लोगों ने, और आप लोगों के आंसर की लेंथ मेंटेन हो जाए और आप लोगों का आंसर का जो इंप्रेशन है एग्जामिनर पे वो बहुत अच्छा पड़े। इसी के साथ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तारुफ, मरकजी मौजू, बुनियादी मज़ामीन में जो हेडिंग होगी वो सूरह हिजर का आगाज़, अल्लाह ताला की कुदरत कामला के चंद दलाइल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेहमानों का तज़किरा, सवा मसानी, और लास्ट पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया तबलीग दीन का हुक्म, और फिर हमारे पास आते हैं फरमान इलाही। इसी के साथ हमारे पास सूरह हिजर आज कंप्लीट होगी और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इन केस कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।